तो मैंने एक आज का मगन एक रॉ हो चुका है और ये रॉ का एपिसोड सिर्फ एक ही चीज़ के लिए शायद याद रखा जाए, वो ओबा फामी और ब्रॉक लेसनर की जो कन्फ्रंटेशन थी उस हवाले से। अब ओपनिंग सेगमेंट ही हमें सेथ रॉलिंस और उनके मास्क मैन का देखने को मिलता है, जहाँ सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं अपने मास्क मैन की टीम के साथ और बताते हैं कि कैसे उन्होंने विजन को बनाया और अब वही विजन को ख़त्म भी करेंगे। फिर दूर दराज से हम देखते हैं कि स्टेज की इंट्रेंस साइड से पॉल हेमन आ रहे हैं, उनकी एक आंख सूजी भी थी, रेड भी हुई थी, और फिर पॉल हेमन जो है वो F5 करके जो है वो ब्रॉक लेसनर को बुलाते हैं। ब्रॉक लेसनर ने सारे ही मास्क मैन को तोड़ कर रख दिया और ऐसा लग रहा था कि भाई रेसलमेनिया के अंदर अब ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस का मैच जो है उस तरफ WWE जाने वाली है। लेकिन तभी लाइट्स आउट होती हैं और फिर ओबा फामी का थीम प्ले होता है। जो रिएक्शन था वो उस टाइम बहुत नेचुरल था और बहुत रियल था। फामी जो है वो आते हैं और ब्रॉक लेसनर को तोड़ के रख देते हैं 1 मिनट के अंदर, पावर बम लगाते हैं और सीधा रेसलमेनिया की तरफ साइन करते हैं। WWE भी कंफर्म कर देती है कि ब्रॉक लेसनर जो है वो फेस करेंगे ओबा फामी को रेसलमेनिया के अंदर। ऐसे एक इंटरेस्टिंग मोमेंट भी था इस पूरे सेगमेंट के अंदर, जहां ओबा फामी ने ब्रॉक लेसनर को पावर बम लगाया। उसके बाद ब्रॉक लेसनर की तरफ जब कैमरा था तो हम ये देख सकते थे कि ब्रॉक लेसनर ओबा फामी को कह रहे थे कि स्टेप ऑन मी और फुट ऑन मी, ताकि प्रॉपर जो है ना ओबा फामी को एक रेसलमेनिया वाले मूवमेंट मिल सके। उसके बाद काफ़ी सारे मैचेस भी थे रॉ के ऊपर, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो था वो वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए था, जहां एजे ली जो थी वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी अगेंस्ट अपनी बेस्ट फ्रेंड बेली। और ये मैच काफ़ी ज़बरदस्त था। एंड में बेली जो है वो कैप आउट कर देती हैं एजे ली के सामने और उसके बाद एजे ली जब अपनी सेलिब्रेशन के बाद फैंस से मिलते हुए वापस जा रही होती हैं तभी बेकी लिंच जो है वो एजे ली के ऊपर अटैक कर देती हैं। और रेसलमेनिया के अंदर यहाँ से हमें हिंट मिल रहा है कि एजे ली और बेकी लिंच का जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हमें मैच जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेंटा जो है वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ड्रैगन ली। अब इस मैच के अंदर ड्रैगन ली ने एक तरह से ट्रिब्यूट भी दिया एजे स्टाइल्स को, लेकिन वो ट्रिब्यूट काम ना आया और वो मैच जो थे वो हार गए ड्रैगन ली और पेंटा ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। पॉल हेमन का भी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जिस तरह लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी को कि भाई अब उनके पास पावर नहीं रही और पावर लाने के लिए कुछ ना कुछ ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल को करना पड़ेगा। और वो ये कर सकते हैं कि वो उसो से टैग टीम टाइटल्स को ले लें ताकि पॉल हेमन का जो है वो थोड़ा अथॉरिटी बन सके। और फिर इसके अलावा भी स्टेफनी वगैरह का भी मैच था रगल रॉड्रिगस के साथ और यो स्काई ने इस मैच के अंदर इंटरफेरेंस भी की और इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो रगल रॉड्रिगस रोल अप होकर ये मैच जो है वो हार जाती हैं स्टेफनी वगैरह से। बहरहाल रोमन रेंस जो थे वो आज शो के ऊपर थे और शायद जिस चीज़ का सबको फैंस को इंतज़ार था कि भाई रोमन रेंस जो है वो आज तोड़ के रख देंगे CM पंक को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। के बाद बिल्कुल मेन इवेंट में इनका सेगमेंट होता है रोमन रेंस और CM पंक का और फैन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई रोमन रेंस गुस्से के मूड में आएंगे, लेकिन उल्टा रोमन रेंस बड़े कूल स्टाइल में आते हैं जैसे माफिया के बॉस हों। गोल्ड की चेन्स उन्होंने पहनी हुई थी और ब्रेसलेट भी था और रोमन रेंस जो थे वो ट्राइबल चीफ कम हमें अब माफिया बॉस ज़्यादा लग रहे थे। ऊसोस भी जो है वो भी कुछ इसी तरह के हुए हैं। बहरहाल रोमन रेंस फिर CM पंक को बुलाते हैं, CM पंक भी आते हैं और CM पंक माइंड गेम खेलने की कोशिश करते हैं इंट्रेस्ट के दौरान के रिंग में आने के बजाय फैन से मिलना शुरू कर देते हैं, अनाउंसर टेबल पे चढ़ जाते हैं और रोमन रेंस जो थे वो देख के काफ़ी टीज़ हो रहे थे। रोमन रेंस भी उनको टीज़ करने के लिए कहते हैं कि भाई तुमने इस साल किया क्या है, तुम तो एक शो भी मेन इवेंट नहीं कर सके, अभी तो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में भी तुम इसलिए जा रहे हो क्योंकि तुम्हें मैंने चैलेंज किया है, मैंने चूज़ किया है। फिर CM पंक भी वही मसाला लगा देते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ कौन है, क्योंकि लास्ट वीक मुझे मैसेज तो सही डिलीवर हुआ था लेकिन जिसने डिलीवर किया था वो गलत थे, क्योंकि लास्ट वीक ऊसोस ने CM पंक से अपॉलॉजी का कहा था जो CM पंक ने रोमन रेंस के फादर के बारे में बोला था और फिर CM पंक को धक्का भी दिया था ऊसोस ने। तो CM पंक रोमन रेंस से पूछते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ कौन है, तुम हो या ऊसोस हो, जिस पर रोमन रेंस की थोड़ी सी हट जाती है। रोमन रेंस जो है वो उसे में कहते हैं कि तुम एक ही सवाल बार बार पूछते रहोगे और मैं अब तुमसे थक चुका हूँ। वो रिंग से बाहर जाने लगते हैं तो CM पंक उनको रोकते हैं और कहते हैं कि भाई तुम रेसलमेनिया के साइन को गौर से देख लो, ये आखिरी दफ़ा तुम मेन इवेंट कर रहे हो और मैं तुम्हें मेन इवेंट में हराऊंगा। और CM पंक को जो है फिर रोमन रेंस ये कह कर करते हैं कि CM पंक तुम जो हो वो बूढ़े हो चुके हो, ये चैम्पियनशिप जो है वो तुम्हारे लिए तुम्हारे पास जो है वो ये हम सब के लिए एम्बैरेसमेंट है क्योंकि तुम बूढ़े हो गए हो। और यहाँ CM पंक की ज़्यादा हट जाती है और रोमन रेंस पे हल्का सा अटैक भी कर देते हैं, पंच भी लगा देते हैं और रोमन रेंस गिर के हंस रहे होते हैं जबकि CM पंक जो थे वो सही तपे हुए थे, गुस्से में थे। तो ये टोटल सेगमेंट था आज इनका रॉ के ऊपर। हम जो ब्रॉल समझ रहे थे वो चीज़ नहीं हुई और फिर रोमन रेंस हंसते हंसते शो को
क्लोज कर देते हैं इसी तरह। अब होप्स हो कि WWE नेक्स्ट आने वाले वीक्स के अंदर इन दोनों के मैच को और ज़्यादा हाइप करे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग रखे, कुछ ब्रॉल हमें देखने को मिले, क्योंकि सिर्फ आज के शो के ऊपर ब्रॉक लेसनर और ओबा फामी वाला मोमेंट ही एक पॉजिटिव थिंग थी। बाकी सारा जो था वो एक तरह से रिपीटेड फॉर्मेट ही लग रहा था कि जैसे ऑटो पायलट पर WWE पूरी चल रही है या सेम ही चीज़ रिपीट हो रही है। तो प्रॉबेबली WWE को इस मेन इवेंट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बहरहाल आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंनेक्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।